हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जाइलम। जो जाइलम है वही जल तथा खनिज लवणों का संवहन पौधों में करता है, पेड़ पौधों में। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, ये आपको बताना है। तो जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है वह फ्लोएम होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है वह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। ये पाया जाता है मटर में। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं क्या कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। तो उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कंडरा जोड़ती है, किसे जोड़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। पेशियों को हड्डियों से जोड़ना कंडरा का काम होता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। तो छोटी हड्डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 100 इंकस जो हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है अपूर्णता रोग होता है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1 गज बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो ये 3 फुट के बराबर होता है। 1 गज बराबर 3 फुट, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर कौन रखती है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ऑप्शन नंबर अ जड़। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जलीय कीटभक्षी पौधा कौन है। तो जली पूछेगा तो याद रखिएगा ड्रोसेरा भी है, नेफेंथीज भी है, यूट्रिकुलेरिया भी है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि एक बीजपत्री पौधे की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो एक बीजपत्री होता है उनकी विशेषताएं यही हैं कि उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है और बीजों में केवल एक बीजपत्र, जैसे मक्का, धान, गेहूं भी में पाया जाता है। मतलब इसका जो दोनों सही है तो अ तथा ब दोनों पे ट्रिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि द्विबीजपत्री पौधे की क्या विशेषताएं होती हैं, जिसका भी अ तथा ब दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जड़ों के प्रकार हैं, इसमें कौन जड़ के प्रकार हैं आपको बताना है। तो मूसला जड़ भी होते हैं, जड़ मूसला भी होते हैं और अपस्थानिक जड़ भी होते हैं। तो सही जवाब हम लगा देंगे अ तथा ब दोनों पे। ऑप्शन नंबर 100। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह है कि अपेंडिक्स मतलब कृमि रूप परसेसिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह है क्या है ये, तो अवशेषी अंग होता है। एक तरह का अवशेषी अंग है जो जंतु पशुओं में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो किसके द्वारा होती है। तो वह जो पत्तियों में पर्णरंध्र होता है उसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है हमारा कि लाइकेन है, लाइकेन क्या है। तो लाइकेन सहजीवी है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि परजीवी पौधा किसे कहते हैं। तो परजीवी पौधे वे होते हैं जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं। तो ये अमरबेल, चंदन और एफ्लिसिया, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2 सही जवाब। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे हैं, इसमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो ये तीनों कीटभक्षी पौधे हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, लिखने के लिए भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। तो कौन होते हैं? तो पौधे। जंतु तो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते हैं, कवक दूसरों पर निर्भर होते हैं, विषाणु भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो पौधे ही एक ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है AB, और सर्वदाता पूछता है जो O है, वो ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है जो किसी को ब्लड दे सकता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो फीमर नाम की हड्डी जो जंघे में पाई जाती है वो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर के किन अंगों को लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं तिल्ली में बनती हैं। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जब व्यक्ति से पूछेगा तो 206 लगाइएगा, और जब नवजात शिशु पूछेगा तो 270 लगाइएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन? जब जल में पूछेगा तो B और C जल में घुलनशील है, और वसा जब पूछेगा तो आपको ADEK लगा देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह DADEK है। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? स्कर्वी रोग की जो पहचान होती है वह मसूड़ों से रक्त आना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि मैरमस तथा क्वाशीकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है बिट प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। रक्तदाब कैसे मापा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? क्वेश्चन आ गया जो हमने बताया आपको। तो O याद रखना, सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों आपको याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कपाल पूछेगा तो 8 हड्डियां लगाना है, और फेस में हमारे 14 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।